विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण। वो प्रगुण क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, समाकलन के प्रगुण जो होते हैं वो निश्चित समाकलन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रगुण हमारे पास जो है पहला प्रगुण जो है हमारे पास होता है, यदि कोई समाकलन जो है a से b लिमिट में दिया गया है और वो लिखा हुआ है किसी कांस्टेंट के fx dx के साथ, तो जो है यहाँ पर वो k जो होता है वो बाहर हो जाता है b fx dx। ठीक है, k बाहर हो जाता है, साथ में fx dx लिख दिया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है अपना a से b fx dx। यदि कोई निश्चित समाकलन दिया हुआ है तो a से b उसमें कोई अगर चेंज नहीं है तो उसको हम किसी भी जो है वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, x की जगह या t हो या p हो m हो n हो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा लीजिए, तीसरा प्रगुण यह है, यदि a से b fx dx लिखा हुआ है तो यहाँ पर बाहर माइनस लग जाएगा यदि हम लिमिट को ऊपर नीचे कर दें, b को यहाँ पर नीचे कर दें a की जगह पर और a को हम b की जगह पर कर दें, तो इस प्रकार से माइनस लग जाएगा और फंक्शन वही रहेगा fx dx। लिमिट चेंज करने पर माइनस लग जाता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये एक प्रगुण है। चौथा प्रगुण देख लेते हैं। चौथा प्रगुण क्या हो जाएगा? चौथा प्रगुण होता है a से b, ठीक है, fx dx लिखा हुआ है तो देखिए, यदि यहाँ पर a से b के बीच में, a और b के बीच में a होती है निचली सीमा और ये होती है ऊपरी सीमा। इंग्लिश में इसको लोअर लिमिट कहते हैं और जो हिंदी में निचली सीमा, और इसको अपर लिमिट कहते हैं हिंदी में ऊपरी सीमा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि a और b के बीच में कोई पॉइंट c है तो यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएगा, a to c फिर c to b। ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पर कोई c पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a to c लिमिट fx dx प्लस c to b, a to c c to b fx dx। इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद पांचवा प्रगुण क्या है? पांचवा प्रगुण देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो है, यदि a और b के बीच में कोई पॉइंट c है तो इस प्रकार से ये प्रगुण लग जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रगुण क्या है? पांचवा प्रगुण है कि यदि यहाँ भी a से b था, अब यहाँ पर 0 से a यदि कोई लिमिट दी हो fx dx बराबर, तो वहां पर ये 0 से fx dx बराबर होगा, 0 से a fx dx बराबर होगा 0 से a f a माइनस x dx के। ठीक है, x dx के बराबर होगा। अब देखिए, दूसरा जो है इसी के साथ छठवां प्रगुण जो है वो है 0 से 2a fx dx बराबर, ये 0 से 2a fx dx बराबर होगा 2 इंटू 0 से a बाई 2 कर दिया जाएगा तो 2 कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 बाहर आ जाएगा और 0 से a f 2a माइनस x dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2a नहीं है, केवल a है, इसलिए a माइनस x dx x की जगह पर, और यहाँ पर देखिए 2a लिमिट है, यहाँ पर 2a माइनस लिमिट और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी। यहाँ पर ये तब होगा जब यहाँ पर समफलन होगा। समफलन फंक्शन में हम 2a माइनस एक्स रख करके देखेंगे, जब समफलन होगा तो आगे हल करेंगे। यदि विषम फलन आ गया तो ये बराबर हो जाएगा 0 के, यदि विषम फलन।
तो समफलन विषम फलन कब होता है? समफलन जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और जब निगेटिव वैल्यू दे दे तो क्या हो जाता है? विषम फलन हो जाता है। मान लीजिए साइन पाई माइनस एक्स लिखा गया है, तो ये हो गया समफलन, ये होता है साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स। अब मान लीजिए माइनस आ जाए तो विषम फलन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि tan पाई बाई टू माइनस एक्स होता है, माइनस का tan x, तो यहाँ पर ये हो गया विषम फलन, ठीक। इस प्रकार से समफलन विषम फलन जांचे जाते हैं। यहाँ पर आप लिमिट रख दीजिए, ये लिमिट ये 2a इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो मान लीजिए 2a माइनस एक्स है, इसको 2a कह दीजिए, और बिल्कुल 2a है, क्योंकि देखिए 2 इंटू पाई बाई टू इसको लिखा जा सकता है, जहाँ पर हम इसको a को जो पाई बाई टू लिख सकते हैं, जो पाई बाई टू को a लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सम विषम फलन हो जाता है। यदि कोई फलन माइनस ए से ए की ओर डिफाइन हो, माइनस ए से लिमिट प्लस ए की ओर डिफाइन हो एफ एक्स डी एक्स, तो वो बराबर 0 होता है यदि विषम फलन हो, ठीक है। विषम फलन, ठीक, विषम फलन। मान लीजिए साइन की पावर 7x, साइन की पावर 7x माइनस एक से एक डिफाइन, ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ पर 7 विषम है, इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कहा गया कि अपने पास जो है साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स माइनस एक से एक है, या कुछ भी संख्या हो सकती है, माइनस वही लिमिट प्लस हो, तो यहाँ पर ये 1 देखिए भी विषम है, इसलिए 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर करेंगे तो फिर आगे इंटीग्रेशन करेंगे सूत्र लगा करके, क्योंकि वो सम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है प्रगुण 0 होगा। और यहाँ पर यदि सम है, यदि सम है, यदि सम फलन है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग इसको हल कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग हल करते चले जाएंगे, सूत्र लगा देंगे। यदि सम कब होता है विषम कब होता है, ये बात आप लोगों ने शायद उम्मीद है समझ ली होगी। इस विषम संख्या का कोई पावर है तो जो है वहाँ पर सीधा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यदि -1 या +1 डिफाइन है, या फिर कोई भी संख्या माइनस से प्लस से डिफाइन है, लिमिट तब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण है आप लोगों ने समझ लिए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रगुण है ए से बी के इफेक्टिव के, यहाँ कांस्टेंट है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो के को हम लोगों ने बाहर कर दिया, ठीक है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर बराबर, यहाँ पर ए से बी एफ टी और डी एक्स डी टी यहाँ पर लिख सकते हैं, एफ टी और डी टी लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लिमिट बस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डी टी टी के पदों में लिखा है, तो हम यहाँ पर पी के भी पदों में इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यदि हमें माइनस लगाना है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट ऊपर नीचे कर दीजिए, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रगुण हो गया। चौथा प्रगुण, यदि ए से बी के बीच में कोई सी पॉइंट है तो इस प्रकार लिख दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रगुण वाला जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सारे प्रगुण समझ में आए होंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इनको जो है दोहरा लीजिए। और अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।